सर, क्या राजनीति मुश्किल काम है? क्या राजनीति आसान नहीं है? क्या राजनेता बनना इतना कठिन काम है? साथियों, मैंने बार बार कहा है, मैंने तो इस पर किताब लिखी है, राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है। और जो लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा एक बार वो किताब जरूर पढ़ें। 300 रुपए इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। हमारी वेबसाइट है iplindia.org, www.iplindia.org। वहां जाएंगे, ऑडियो बुक मिल जाएगी, ऑडियो बुक परचेज कर सकते हैं। और वरना वीडियो के डिस्क्रिप्शन आइए, फोन नंबर मिलेंगे, वहां मेरी टीम से संपर्क करिए, वो आपको हार्ड कॉपी भिजवा देंगे। एक बार जरूर किताब पढ़िए। राजनेता बनना सच में बच्चों का खेल नहीं है, और उसमें मैंने शुरुआत यहां से करी है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, साइंटिस्ट बनिए, पायलट बनिए, टीचर बनिए, राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। राजनीति आसान काम नहीं है। वैसे तो किसी भी फील्ड में सफलता पाना आसान नहीं होता, लेकिन राजनीति में सफलता पाना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि राजनीति में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। किसी भी चीज को अगर जब हम कंपेयर करते हैं कि कोई फील्ड आसान है या मुश्किल है, किस आधार पर कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितने लोग एस्पिरेंट है, कितने लोग हैं जो इच्छुक हैं उसमें जाने के, और कितने लोगों को अवसर मिलने वाला है। आम भाषा में बोलें तो किसी में कहीं वैकेंसी निकली तो कितनी सीटें हैं और कितने लोग हैं जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, या कितने लोग पात्र हैं जो आवेदन कर सकते हैं। उससे एक अंदाजा लगता है कि कितना स्कैरिसिटी है, कितना मुश्किल होने वाला है, कितना आसान होने वाला है। अब अगर राजनीति में कंपेयर करें, किसी भी राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें या निचले स्तर की बात करें, अगर आप एक ग्राम स्तर पर भी देखते हैं तो एक गांव में कम से कम 2000, 2500, 3000 वोटर होते हैं जो कि सब एलिजिबल होते हैं चुनाव लड़ने के, और उनमें से ग्राम प्रधान केवल एक व्यक्ति बनेगा। अगर मेंबरों की बात कर लें तो 1000-1200 वोट पर 10 मेंबर बनेंगे, यानी 100 में से 1, यानी 1% की संभावना है। और अगर ये स्तर बड़ा होता चला जाएगा, अगर आप विधानसभा स्तर पर देखेंगे, अगर आप लोकसभा स्तर पर देखेंगे, तो ये कंपटीशन और टफ हो जाएगा। एक लोकसभा की अगर बात करें तो एक लोकसभा में 20 से 25 लाख वोटर होते हैं और सांसद बनता है केवल एक व्यक्ति। अब सोचिए कितना परसेंटेज हो गया, 20 लाख 25 लाख में से एक व्यक्ति बनेगा, और हर 25 साल से बड़ी उम्र का वोटर एलिजिबल होता है चुनाव लड़ने के लिए। अब अगर विधानसभा की बात कर लें तो 2-2.5 लाख 3 लाख वोटर होते हैं, एक व्यक्ति बनेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंटल पॉलिटिक्स में, अगर हम बैकएंड की बात कर लें तो जिला अध्यक्ष, पूरे जिले में एक व्यक्ति होगा जिला अध्यक्ष, और जिले की तो आबादी कई बार लोकसभा से भी ज्यादा होती है, और वोटर तो लोकसभा से ज्यादा होते हैं कई जिलों में, क्योंकि कई लोकसभा को मिलाकर कई बार एक जिला बनता है। ऐसे ही अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, जिला उपाध्यक्ष की बात कर लें, मंडल अध्यक्ष की बात करें, किसी भी पोस्ट पर जाइए, उस पोस्ट पर दावेदार कितने होते हैं और कितने लोग एलिजिबल होते हैं और कितनी पोस्ट हैं, उससे पता चलेगा राजनीति में पोस्ट पाना, राजनीति में सफल होना, राजनीति में फ्रंटल पॉलिटिक्स में आना, राजनीति में बैकएंड पे सफल हो पाना, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि हर कोई चाहता है, और हर फील्ड में ही सफलता के लिए कंपटीशन है, टफ है, मुश्किल है। लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गाइड करने वाले हैं, बहुत सारे मेंटर्स मिल जाएंगे। राजनीति में समस्या क्या है? राजनीति में जो राजनेता आपसे आगे खड़े हैं वो कभी भी आपको रास्ता नहीं देंगे, और यदि उन्हें एहसास हुआ कि आप आना चाहते हैं तो वो आपके रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देंगे, आपके रास्ते को मुश्किल बनाना शुरू कर देंगे। गाइड करना तो बहुत दूर की बात है। राजनीति एक ऐसा एकमात्र फील्ड है जिसमें कोई व्यक्ति किसी को गाइड नहीं करना चाहता, सच्चाई कोई नहीं बताना चाहता। राजनीति में अक्सर बोला जाता है कि अगला नंबर 13, अब ये बार बार सुनते हैं, अगला नंबर 13, अगला नंबर 13 बोला जाता है, लेकिन वो क्या है उसकी सच्चाई कोई नहीं बताता। पर्दे के पीछे क्या है, वो ये नहीं बोल रहे अगला नंबर 13, वो बोल रहे अगला नंबर 13, यानी अगला नंबर 13 है। 12 लोगों को पहले ये लड्डू दिया जा चुका है। अब ऐसा फील्ड जिसमें हर राजनेता 2, 4, 5, 10, 20 लोगों को पहले से लड्डू दे करके रखता है, पहले से वो स्पेस बना करके रखता है, पहले भविष्य प्लान कर लेते हैं कि 5 साल बाद ये सीट खाली होने वाली है, इस सीट पर इस व्यक्ति को भेजे जाना है। तो जो इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता आसान नहीं हो सकती है। लेकिन मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि कई लोग जो राजनीति में आना चाहते हैं वो डर जाएं। वो लोग आए जो हिम्मती हैं, वो लोग आए जो मेहनती हैं, वो लोग आए जो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राजनीति में अगर आपको वाकई में सफल होना है तो ये संघर्ष का मार्ग है। और संघर्ष कितने दिन का? एक संघर्ष है जब आप राजनीति में स्ट्रगल कर रहे हैं, शुरुआती दौर में अपने आप को स्थापित करने का संघर्ष, उसमें एक कंपटीशन है। वो लेवल कंपटीशन का अलग है, वो उस तरह वहां रणनीति अलग चाहिए होंगी, वहां अलग तरह से काम करना होगा। लेकिन अगर आप उस संघर्ष में सफलता पा लेते हैं और अपनी चेहरा बना पाते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, तो संघर्ष समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि संघर्ष का स्तर बड़ा हो जाता है। अब बड़े स्तर का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि एक बार संघर्ष कर लिया और राजनीति आसान हो गई। बिजनेस में होता है, जॉब में होता है, एक बार आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, एक बार आपने जॉब में बढ़िया काम कर लिया, तो अब आपको पता है, आपने नाम कमा लिया उस कंपनी में, लोग आपको जानते हैं, आपके काम से आपकी पहचान होती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर जाएंगे।
सरकारी नौकरी है, प्राइवेट भी है, तो पता है कि टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ मिल जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। यहां क्या होगा, यहां आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, आपको नई रणनीतियां चाहिए होंगी, नए स्तर के लोग चाहिए होंगे, नई मानसिक स्थिति के लोग चाहिए होंगे, अपनी टीम को बड़ा करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतना कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। जो लोग आपसे आगे बैठे हुए हैं, जिस भी स्तर पर आज आप हैं, आप जिस स्तर पर आगे जाने वाले हैं, जो व्यक्ति आगे बैठा है वो नहीं चाहेगा कि आप उसको बाईपास करके आगे आए। और आपको अगर उससे कंपीट करना है, उससे आगे बढ़ना है, तो अलग स्तर की रणनीति चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को आप बाईपास करके किसी के लड़के या किसी और तरीके से भी अपने संबंधों के साथ आगे बढ़ भी जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि वो भूल जाएगा। राजनीति में लोग भूलते नहीं है साहब, याद रखते हैं। कहीं जब उसको मौका पड़ेगा जहां वो आपकी टांगे खींच सकता है, आपको पीछे कर सकता है, जहां वो आपके खिलाफ किसी को खड़ा कर सकता है, किसी रणनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा। और यहां जो विरोधी है उनसे तो लड़ना ही है। आप जिस पार्टी या संगठन में है, आपके विरोधी पार्टी संगठन से लड़ना ही है। एक लड़ाई वो चल रही होगी, एक लड़ाई अपने पार्टी संगठन में चल रही है, अपने स्तर पर। हाँ, हर कोई आपकी कुर्सी पर निगाह लगाकर बैठा है। मान लीजिए आप टिकट के दावेदार हैं, तो आप अकेले दावेदार नहीं होंगे, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे। चाहे आप कितने ही क्लोज हो जाएं सीनियर लीडरशिप के, कितने ही क्लोज हो जाएं डिसीजन मेकिंग बॉडी के, आपकी कुर्सी पर बहुत सारे लोगों की निगाह रहेगी। और जो जितना लैमलाइट में रहता है, जो जितना ज्यादा फेमस होता है राजनीति में, उसके उतने ज्यादा विरोधी भी बनते चले जाते हैं। तो पार्टी के स्तर पर भी लड़ाई लड़नी है, विरोधी के स्तर पर भी लड़ाई लड़नी है, टीम के स्तर पर लड़ाई लड़नी है। आपने अपनी पैरेलल टीम बना ली तो पार्टी के लोग नाराज हो जाएंगे। अगर पैरेलल टीम नहीं बनाई तो आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। अब बड़ा बंदा दुविधा में फंस जाता है कि अगर मैं पैरेलल टीम बनाता हूं तो पार्टी के लोग नाराज होंगे, टिकट काट देंगे, टिकट नहीं मिलेगी। और अगर मैं पैरेलल टीम नहीं बनाता हूं, पार्टी पर ही डिपेंड रहता हूं, तो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मेरा क्या होगा, मेरी पैरवी कौन करेगा। और अगर पार्टी ने टिकट किसी और को दे दिया या कोई और दावेदार बना, तो मैं क्या करूंगा उस स्थिति में। अगर टिकट मुझे मिल गया और पार्टी की टीम ने काम नहीं किया, मुझे हराने के लिए काम करना शुरू कर दिया किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के, तब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी पैरेलल टीम तो बनाई नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, राजनेता बनना आसान नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं है। किसी भी फील्ड में काम करने में मुश्किल आती है, सफलता पाना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल के भी स्तर होते हैं। कहीं पर सफलता पाने में कम संघर्ष करना पड़ता है, कहीं पर शारीरिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, कहीं पर मानसिक श्रम ज्यादा करना पड़ता है, कहीं पर आर्थिक रूप से काम चल जाता है। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा, और सब अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग लेवल का होगा। मान लीजिए आप निचले स्तर पर काम कर रहे हैं तो अलग तरह की साम दाम दंड भेद की रणनीतियां होंगी। लेवल बढ़ा लिया, साम दाम दंड भेद की रणनीतियां बदल जाएंगी लेवल बदलते ही। और हर स्तर पर यह आपको लेवल देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो राजनीति में एक स्तर पर आकर के टिक गए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण यह है वो उस लेवल की रणनीतियां नहीं जानते कि इस लेवल को बीट कैसे कर रहे हैं। जनरल भाषा में मैं अक्सर समझाता हूं कि जैसे आप गेम खेलते हैं, एक लेवल क्रॉस करने के बाद गेम का लेवल टफ होता चला जाता है, और जहां जहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आप भी परिपक्व होते जाते हैं। राजनीति भी ऐसा ही है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं राजनीति का धुरंधर बन गया, मैं राजनीति का महारथी बन गया। राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं तो समझ लेना अब इसकी राजनीतिक समझ कम है। राजनीति में कोई महारथी नहीं है। और जिस हिसाब से भारत की राजनीति या विश्व की राजनीति में परिवर्तन आ रहा है, जितना तेजी से परिवर्तन आ रहा है, 5 साल 10 साल पहले जो रणनीतियां राजनीति में काम करती थी, आज मेरा विश्वास करिए उनमें से ज्यादातर रणनीतियां यूजलेस हो गई हैं, वो काम नहीं कर रही हैं। नए स्तर की रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं। जो लोग वहीं अटके हुए हैं, उन्हीं रणनीतियों पर, उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं, वो चुनाव हारते जा रहे हैं। और जो नई पार्टी, नए संगठन, नए लोग जिन्हें राजनीति का उतना अनुभव नहीं है लेकिन नई रणनीतियां पता है, नए काम करने का ढंग पता है, जो एडवांस हैं उन वर्तमान राजनेताओं से, उन पुराने राजनेताओं से, वो उन्हें आसानी से हरा पा रहे हैं। पैसा होने के बाद, संसाधन होने के बाद, नाम होने के बाद भी वो पुराने लोग हारते चले जा रहे हैं और ये नए लोग जीतते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कुछ नया है, कुछ एडवांस है, वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये, पुराने राजनेता या साधारण लोग अपने आप को अपग्रेड करने, अपडेट करने पर विश्वास ही नहीं रखते। उनको लगता है हम तो जैसे काम करते आ रहे, लोगों से मिलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमें वोट मिल जाएगा। भाई इतना ही आसान होगा तो सारे लोग ही प्रचार प्रसार करेंगे, सारे उम्मीदवारी जनता से मिलेंगे, सारे उम्मीदवारी कैंपेन करेंगे, फिर आपको वोट क्यों मिले, बाकियों को वोट क्यों ना मिले? भाई वो रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा। और यकीन मानिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट ये भी मैं नहीं कह सकता बहुत आसान है। राजनेता बनना सच में आसान काम नहीं है। राजनेता बनना बच्चों का खेल नहीं है।